कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं कहानी में। रजत हमेशा से अकेला ही रहा है। माता पिता ने बचपन में ही उसे अलविदा कह दिया था। कुछ वक्त तक दादाजी साथ थे, लेकिन वे भी बीमार हो गए और रजत फिर अकेला हो गया। अब जब रजत की जिंदगी में खुशी आ गई है तो खुशी के हर वक्त उसके आसपास रहने से रजत को चिढ़ होने लगी थी। वो उसे पास भी रखना चाहता था और दूर भी करना चाहता था। अक्सर अकेले रहने वाले लोग अपने आसपास ज्यादा वक्त तक लोगों के रहने से असहज महसूस करते हैं। रजत के साथ भी यही हो रहा था। उसने खुशी से शादी इसलिए की थी ताकि वो एक बच्चा पा सके। उसे नहीं पता था कि किसी के आने से उसके साथ रहना भी होगा। हाँ, अगर खुशी की जगह कोई और लड़की होती तो शायद रजत को ज्यादा परवाह नहीं होती। रजत ऐसी ही लड़की चाहता था जो अपने काम से काम रखे और एक बच्चा देकर चली जाए। लेकिन खुशी उन लड़कियों में से नहीं है। वो इन सब बातों से बहुत दूर है। खुशी एक कमजोर सी, डरी सहमी रहने वाली लड़की है। अगर रजत उसके साथ जबरदस्ती भी करता है तो भी वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी अपने चरित्र पर दाग नहीं लगने देना चाहती थी। खुशी ने जॉली के हाथों के रजत के लिए खाना भिजवा दिया। खुशी को रजत ने बचा लिया था, इसलिए खुशी चाहती थी कि अब वो अपने आप को बिजी रखे और ऐसे ख्याल दिमाग में न लाए। उसने रजत के साथ साथ घर का ख्याल रखने की ठान ली थी, इसलिए अब जो एक कुशल गृहिणी की तरह सब काम निपटा कर ही रूम में जाना चाहती थी। उसने रजत के लिए खाना भिजवा दिया। दादाजी को वो पहले ही जॉली के हाथों खिल चुकी थी। अब वो खुद भी खाना चाहती थी, इसलिए वो हाथ धोने के लिए मुड़ी ही थी कि रजत पर उसकी नजर पड़ी। खुशी ने देखा एक दो नौकर जो उसके साथ काम कर रहे थे वे भी जा चुके थे। रजत खुशी की ओर बढ़ रहा था तो खुशी ने एक नजर रजत पर डाली और आगे बढ़ती हुई बोली, मैंने आपके लिए खाना भिजवा दिया था। आप यहाँ क्यों आए? कुछ चाहिए था तो मंगवा लेते ना। खुशी पहली बार बिना झिझके बोली थी, लेकिन इस पहली बार में ही उसके साथ जो होने वाला था उसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। रजत ने खुशी की बाजू को पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ बनाए रूल्स को तोड़ने की? मुझे खाना डाइनिंग टेबल पर चाहिए होता है, ऐसे किसी गंवार की तरह रूम में नहीं। तुमसे दो चार बातें ठीक से क्या कर ली, तुम तो सिर चढ़कर नाचने को तैयार हो गई। अब तुम यहाँ नहीं रह सकती हो, अभी के अभी तुम्हें जाना होगा। चलो। खुशी को कुछ समझ ही नहीं आया। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही रजत उसे खींचकर बाहर ले जा चुका था। खुशी रजत के कहे शब्दों को याद करके उन्हें समझती, तब तक तो रजत उसे घर से बाहर गाड़ी तक ले आया था। रजत ने गाड़ी का दरवाजा खोला और खुशी को बैठने का इशारा किया। खुशी कुछ कहती उससे पहले ही रजत ने गुस्से से कहा, मैंने कहा गाड़ी में बैठो। खुशी गाड़ी में बैठ गई तो रजत ने जोर से दरवाजा बंद किया और दूसरी ओर आकर बैठ गया। उसने गाड़ी को खुशी के चाचा के घर दौड़ा दिया। कुछ देर तक खुशी कुछ नहीं बोली। जब उसने महसूस किया कि वो उसके चाचा के घर छोड़ने जा रहा है तो उसने रजत के हाथ पर अपना हाथ रख दिया, जिससे रजत ने खुशी की ओर देखा। खुशी ने आंखें बंद की और लंबी सांस लेकर बोली, गाड़ी रोकिए। रजत ने घूर कर खुशी को देखते हुए कहा, अभी तुम्हारा घर नहीं आया है। खुशी ने भी रजत की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने कहा गाड़ी रोकिए। रजत ने एक किनारे पर गाड़ी रोक दी तो खुशी ने दरवाजा खोलना चाहा, तभी रजत बोल पड़ा, कहाँ जा रही हो? खुशी ने रजत की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो गाड़ी से उतरकर गाड़ी के सामने से होती हुई रजत की ओर आ गई। रजत की नज़र तब से खुशी पर ही थी। खुशी रजत के सामने आई और बोली, आप मुझे मेरे घर छोड़ने जा रहे थे ना? तो समझ लीजिए आपने मुझे मेरे घर छोड़ दिया। अब आप जा सकते हैं। मुझे जहां जाना होगा मैं चली जाऊंगी। रजत ने पहले तो खुशी को हैरान नजरों से देखा, फिर हंसते हुए बोला, ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था।
तुम जैसी लड़कियों के तो बहुत से घर होते हैं, कहीं कोई अच्छा सा लड़का मिला नहीं कि उसी का घर तुम्हारा घर बन जाता है। खुशी ने गाड़ी के दरवाजे पर हाथ रखकर उसे कसकर पकड़ते हुए कहा, मिस्टर रजत सिंघानिया, ये आपका घर नहीं है और ना ही मैं अब आपकी पत्नी हूँ, क्योंकि आज और अभी आपने खुद मुझे छोड़ दिया है। इसलिए अब ये लेक्चर मुझे मत दीजिए। और हाँ, आपको ऐसी लड़कियां बहुत मिल जाएंगी जो एक रात के लिए आपके साथ सोकर आपको आपका वारिस दे देंगी, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मेरे कुछ अपनों की मेहरबानी है जो आज मैं इस हाल में हूँ। खैर, खुशी ने गाड़ी से हाथ हटाया और थोड़ी दूर होकर रजत को रास्ता दिखाकर बोली, जाइए, आज से आप मेरे कोई भी नहीं। और हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया जो आज आपने मुझे खुदकुशी करने से रोक लिया। रजत के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो वहां से मुड़कर वापस जाने लगा। कुछ दूर जाने पर खुशी के कहे शब्द उसके कानों में गूंजने लगे जो उसे बेचैन कर रहे थे, इसलिए उसने गाड़ी रोकी और आंखों को बंद करके बैठा रहा। इधर रजत के जाते ही खुशी लंबी लंबी सांसें लेने लगी और अपने आप को संभालने लगी। सिर्फ वो ही जानती थी कि रजत के सामने इतना बड़ा और कठिन लेक्चर उसने कैसे दिया था। हर वक्त चुप और डरी सहमी रहने वाली लड़की जब कुछ बोले तो उसके लिए अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। खुशी जब रजत से ये सब बोल रही थी तब उसे अंदर ही अंदर इतना डर और घबराहट हो रही थी कि उसके पैर कांप रहे थे और जुबान लखा रही थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके किसी से कुछ कहा। और अब रजत के जाने के बाद अपने अंदर का वो डर और घबराहट बाहर निकाल रही थी। खुशी ने रजत को वापस तो भेज दिया था, लेकिन अब वो कहाँ जाएगी। उसके पास चाचा के घर के अलावा कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन वहां भी वो नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसने मन ही मन कसम खाई थी कि चाहे उसकी मौत आ जाए वो इस घर में कभी वापस नहीं आएगी। और यही कारण है कि उसने हिम्मत की और रजत के सामने अपनी बात रखी। रात के 10 बजे थे, लोग अपने कामों से घरों की ओर जा रहे थे तो कुछ जा चुके थे। खुशी सड़क पर चलने लगी थी। जयपुर जैसे शहर में 10 बजे चलना आम बात थी, इसलिए खुशी को ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। उसने अपने हाथ बांधे और सड़क के एक किनारे पर चलने लगी। रात को शहर में उसके पास एक जगह भी ऐसी नहीं थी कि वो वहां जाकर रात गुजार सके। कहाँ जाएगी वो और कहाँ जा रही है, यही सोच सोचकर उसका मन घबरा रहा था, लेकिन फिर भी वो हाथ बांधे चले जा रही थी। इधर रजत अपने आप से एक जंग लग रहा था। कभी उसे खुशी सही लगती तो कभी उसे वो गलत लगती, इसी कशमकश में वो घर नहीं जा पा रहा था। रजत का दिल कहता कि खुशी ही उसके लिए बेस्ट लड़की है, जबकि दिमाग कहता ये लड़कियां भोली भाली बनकर ही ऐसे लड़कों को फंसाती है। अब रजत के दिल दिमाग में लड़ाई शुरू हो गई। दिल, वो लड़की उन लड़कियों की तरह नहीं है जो पैसों और नाम के पीछे भागती हैं। दिमाग, अगर ऐसा होता तो वो उससे शादी ही क्यों करती। और वो कॉन्ट्रैक्ट, उसका क्या। दिल, कॉन्ट्रैक्ट तो कोई भी बना सकता है, कोई जबरदस्ती भी तो कर सकता है, क्या पता किसी ने जबरदस्ती साइन करवाए हो। दिमाग, ऐसा कुछ नहीं है, उसका चाचा ही उसके साथ ऐसा क्यों करेगा। वो एम्प्लॉय है तेरा, तू अच्छी तरह से जानता है उसे, ऐसा नहीं कर सकता वो। दिल, और खुशी, उसको भी तो जान गया है ना, कितनी मासूम और डरपोक सी लड़की है, और उसकी बातों से समझ आता है कि वो कितनी सताई हुई है। दिमाग, ये लड़कियां भोलेपन का फेस दिखाकर ही तो लड़कों को अपने जाल में फंसाती हैं। दिल, नहीं, खुशी उनमें से नहीं है। दिमाग, नहीं, वो ऐसी ही है। रजत एक अजीब सी उलझन में उलझ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे, इसलिए उसने गाड़ी को घुमाया और वापस उस ओर चला गया जहां खुशी को छोड़ कर आया था।
जब रजत उस जगह पहुंचा तो खुशी को वहां ना पाकर दर्द सी हंसकर बोला, लगता है किसी चाहने वाले के साथ चली गई है। रजत कुछ देर वहीं रुका और गाड़ी को वापस मोड़कर घर चला आया। जब वो कमरे में आया तो जॉली का लाया हुआ खाना देखकर उसे फिर से खुशी की याद आई और उसके साथ ही गुस्सा भी आया। उसने जॉली को आवाज लगाई, लेकिन जॉली नहीं आया तो रजत ने खाने की थाली को उठाकर रूम से बाहर फेंक दिया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। रजत ने खुद से कहा, अब जब वो चली गई है तो मुझे अपने काम पर फोकस करना चाहिए। रजत जैसे ही लैपटॉप खोलकर बैठा उसका अक्स उसके सामने आकर खड़ा हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। रजत ने अपने आप को घूर कर देखा और गुस्से से बोला, अब क्या है? तुम्हारे शब्दों पर हंसी आ रही है। चली गई है? वो चली नहीं गई, तू छोड़कर आया है उसे। रजत के अक्स ने हंसते हुए कहा। रजत, मैं तो उसे उसके घर लेकर जा रहा था, अब वो बीच रास्ते में ही कहीं और चली गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो उस घर में नहीं जाना चाहती जहां से उसकी शादी नहीं की गई, बल्कि उसे बेचा गया है। रजत के अक्स ने अपने हाथ बांधकर कहा। रजत, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? क्या जितने दिनों वो तेरे साथ रही कुछ मांगा उसने? किसी भी चीज की मांग की? कहीं गई? अगर उसे जाना होता तो कितने ही मौके थे उसके पास जाने के, और फिर तेरे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो कहीं भी आ जा सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, ये तो उसे भी पता होना चाहिए था। क्या तेरे कॉन्ट्रैक्ट की सारी बातें उसे पता थी? क्या उसने कभी भी मुझसे ऊंची आवाज में बात की? आज जब वो पहली बार एक पत्नी की तरह तुझे खाना दे रही थी तो तूने उसे घर भेजने की सोची। जब वो नहीं थी तब तुझे किसी अपने की तलाश थी। जब कोई अपना बनकर आया तो तूने उसे बेइज्जत करके बाहर कर दिया। जब अकेले ही रहना था तो शादी ही क्यों की? किसी भी लड़की के साथ एक रात सोकर वारिस ले लेता। रजत के अक्स ने कहा। रजत, लेकिन वसीयत के मुताबिक पत्नी भी होनी चाहिए, और ऐसी वैसी लड़की कभी पत्नी बनकर नहीं रह सकती। सिर्फ खुशी रह सकती है क्योंकि वो ऐसी वैसी नहीं है। लेकिन अब क्या फायदा? अब तो वो चली गई है। आज सत ना जाने कहाँ गुजारेगी बेचारी, पता नहीं सुबह तक बचेगी भी या नहीं। दिन में ही उसने मरने की कोशिश की थी, अब तो पक्का किसी ट्रेन या ट्रक के आगे कूद जाएगी। कल सुबह का न्यूज पेपर जरूर पढ़ना, क्योंकि कल एक मासूम और बेचारी लड़की की खबर आने वाली है। ऐसा कहकर रजत का अक्स गायब हो गया और रजत के मन को फिर से बेचैन कर गया। इधर खुशी चले जा रही थी तो उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो डर गई और सामने वाला इंसान बेशर्मी से मुस्कुराने लगा। रजत और खुशी का रिश्ता अभी ठीक से बंधा भी नहीं था कि कच्चे धागे सा टूट गया। खुशी अपने घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने अकेलेपन का रास्ता चुना। रजत ने भी उसे फोर्स नहीं किया, वो उसे छोड़कर जा चुका था। खुशी रास्ते पर चलते हुए ये सोचने लगी कि अब वो कहाँ जाएगी, आज की रात कैसे गुजारेगी। ये दुनिया बड़ी तो बहुत है लेकिन इंसानियत अब नहीं है। खुशी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो चले जा रही थी। अचानक से उसे एहसास हुआ कि उसके साथ साथ एक परछाई और चल रही है। खुशी का दिल घबरा गया, उसे बहुत डर लगने लगा था। वो चलते हुए अपने दिल पर हाथ रखकर मन ही मन बोली, नहीं, मुझे डरना नहीं है, ये मुझे करना ही होगा। ऐसे डर कर रही तो ये दुनिया जीने नहीं देगी। यही सोचकर खुशी अचानक से रुककर पीछे मुड़ी तो देखा सामने खड़ा शख्स उसे देख मुस्कुरा रहा था। खुशी ने जैसे ही उसे देखा वो मुंह लटकाकर और गहरी सांस छोड़कर बोली, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। सामने खड़ा शख्स बोला, हाँ तो डरना चाहिए तुम्हें, कहाँ चलना है अब? खुशी भी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली,
जहां तुम चाहो इधर। जब रजत को चैन नहीं मिला तो वो फिर से गाड़ी लेकर सड़क पर आ गया और ठीक उसी जगह आकर रुका जहां उसने खुशी को छोड़ा था। लेकिन खुशी यहां से बहुत वक्त पहले चली गई थी, इसलिए रजत को उसका कोई निशान नहीं मिला। रजत ने कुछ आगे तक देखा, लेकिन खुशी उसे कहीं दिखाई नहीं दी। लगभग 2 घंटे सड़कों पर कार दौड़ाने के बाद भी जब रजत को खुशी नहीं मिली तो उसने कार को खुशी के चाचा के घर की ओर मोड़ लिया। रात के 12 से ऊपर का वक्त हो चुका था। एक बार फिर रजत ने खुशी के चाचा के घर का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर तक जब दरवाजा नहीं खुला तो रजत ने फिर से जोर जोर से बेल बजाए और आखिर में उसने बेल को तोड़ दिया, जिससे घर के अंदर सभी लोग बेल की आवाज से परेशान होकर नींद से जाग चुके थे और गुस्से में अपने अपने कमरों से बाहर आ गए। रजत अभी भी बाहर ही खड़ा था कि 3-4 लड़के लोग उसके पास आकर खड़े हो गए और बोले, सर, आप कहें तो दरवाजे को तोड़ दें। रजत ने हामी भरी तो एक लड़का आगे बढ़ा ही था कि दरवाजा खुल गया। अंदर से साड़ी पहने एक पतली सी लड़की बाहर आई और हाथ जोड़कर बोली, आप कौन है साहब? इतनी रात को क्या चाहिए आपको? रजत ने लड़की को एक और किया और अंदर आ गया। लड़की ने भी कोई विरोध नहीं किया, वो भी सबके साथ अंदर आ गई। खुशी के चाचा चाची रजत को देखकर सकपका गए और घबरा कर बोले, आप इतनी रात को यहाँ? रजत सीधे खुशी के चाचा विश्वास के पास गया और उसकी गर्दन पकड़कर बोला, खुशी कहाँ है? विश्वास ने अपनी गर्दन छुड़ाते हुए कहा, कहाँ है? आपके साथ होगी ना? रजत कुछ कहता उससे पहले ही अंदर से एक लड़का बाहर आते हुए बोला, कौन हो तुम? और मेरे पापा से ऐसा बिहेवियर करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? लड़का बोलता हुआ रजत के पास आया तो विश्वास ने उसे दूर करते हुए कहा, मनन, तुम अंदर जाओ। लेकिन लड़का मनन रजत के पास आकर उसका हाथ विश्वास से दूर करते हुए बोला, हो कौन तुम? और मेरे घर आकर मेरे ही घरवालों से ऐसे बिहेव करने का कारण जान सकता हूं मैं? रजत ने मनन को इस घर में आज ही देखा था तो उसने विश्वास की ओर देखकर कहा, तो ये तेरा बेटा है? अच्छी बात है। अब तो तू क्या तेरी डेड बॉडी भी बताएगी कि खुशी कहाँ है? रजत ने अपने साथ आए लड़कों की ओर इशारा किया तो एक लड़के ने आगे बढ़कर मनन को मारना चाहा। तभी मनन ने लड़के का हाथ पकड़कर रजत को देखते हुए कहा, तुम खुशी को कैसे जानते हो? और मेरे पापा से क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में? वो तो अपने मामा के यहाँ गई है ना? रजत मनन की बात सुनकर हंसते हुए बोला, तू तो अभी बच्चा है रे। मतलब तुझे तेरे ही घर की बातें नहीं बताई गई हैं? हाँ सैद। रजत ने अपने आदमी को पीछे हटने का इशारा किया और मनन की ओर देखकर सीरियस होकर बोला, खुशी मेरी पत्नी है। मनन हैरानी से रजत को देखते हुए बोला, पत्नी? लेकिन खुशी की शादी कब हुई तुम्हारे साथ? और वो है कहाँ? मना रही होगी कहीं रंगरेलियां अपने यार के साथ। विश्वास की पत्नी और मनन की मां नीलम हाथ बांधे खड़ी थी। वो बिना किसी भाव के बोली थी, मां, आप जानती हैं खुशी ऐसी बिल्कुल नहीं है। आप उससे इतनी नफरत क्यों करती हैं? मनन अपनी मां से नाराज होते हुए बोला। नीलम मनन के पास आकर उसके गाल को छूकर बड़े प्यार से बोली, बेटा, तू नहीं जानता उसे, वो ऐसी ही है। अब देख, उसने पैसों के लिए इनसे शादी कर ली। अब जब इनसे मन भर गया तो इन्हें छोड़कर ना जाने कहाँ चली गई है। अब तू ही बता, अगर वो ऐसी लड़की नहीं होती तो कहीं जाती क्या? मनन ने गुस्से से नीलम का हाथ झटक दिया और बोला, अगर भगवान भी आकर कहे कि खुशी ऐसी है तो भी मैं नहीं मान सकता। और आप लोगों ने उसकी शादी भी कर दी, मुझे बताया तक नहीं। बहन है वो मेरी। अरे मैं ही तो था उसकी दुनिया में जो सुनता था। आपने ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ। इसके लिए मैं आप सबको कभी माफ नहीं करूंगा।
रीमा मनन की ओर बढ़कर उसे एक फाइल थमाते हुए बोली, ये ले, तू खुद ही देख, तेरी बहन का किया कॉन्ट्रैक्ट। रजत के दिमाग में कुछ कौंध गया क्योंकि वो फाइल तो रजत ले जा चुका था, तो ये कौन सी फाइल थी। लेकिन फिर भी रजत चुप रहा। तभी रीमा बोली, ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है जो मैंने करवा ली थी, ओरिजिनल इनके पास है। रीमा ने रजत की ओर इशारा किया। मनन ने कॉन्ट्रैक्ट देखा, फिर मुस्कुराने लगा और जोर जोर से हंसते हुए बोला, तुम लोगों ने तो मुझे सच में बच्चा ही समझ रखा है। मनन ने गुस्से में उस फाइल को फाड़ दिया और उसे जोर से जमीन पर पटकते हुए बोला, ये सिग्नेचर खुशी के नहीं हैं। ये उससे जबरदस्ती करवाए गए हैं। मुझे नहीं पता ये किसने किया, लेकिन जिस दिन पता चला ना, मैं वो करूंगा तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मैं आप लोगों की खुशी की वजह से बाहर गया था, लेकिन अब मुझे मेरी बहन चाहिए। बताओ कहाँ है वो। रजत ने जब मनन की बातें सुनी तो उसका दिल घबरा गया। खुशी की चुप्पी पर उसे यकीन होने लगा था और उसका मासूम चेहरा उसके सामने आने लगा। तभी नीलम बोली, मनन, तू उस लड़की के लिए अपने माँ बाप के साथ लड़ रहा है। भूल मत, वो सौतेली बहन है तेरी। जानता हूँ माँ, लेकिन वो कभी मुझे सौतेली लगी ही नहीं, बल्कि सौतेले जैसे व्यवहार तो आपने किया है मेरे साथ। मनन ने उदास होकर कहा, वो अच्छी लड़की नहीं है मनन, यकीन कर मुझ पर। नीलम अपने बेटे को अपनी ओर करने के लिए बोली, बस करिए मेम साहब, और कितना गिरेंगे आप सब लोग। आपको जितना बुरा खुशी दीदी के साथ करना था आपने कर लिया है। अब तो वो पराये हो चुकी है, अब तो उसके बारे में गलत बोलना बंद कर दीजिए। लड़की जिसने कुछ देर पहले दरवाजा खोला था उसने नीलम की आंखों में आंखें डालकर कहा। नीलम गुस्से से लड़की रोशनी को देखकर बोली, तू चुप कर, काम वाली है, काम वाली बनकर रह, हमारे घर के मामले में टांग मत अड़ा। क्यों मेम साहब, क्यों ना अड़ाओ, आप मुझे काम से निकाल देंगी। अरे आप क्या निकालेंगी, अब तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। मैं अभी तक यहाँ इसलिए थी क्योंकि यहाँ खुशी दीदी रहती थी। अब भी मैं खुशी दीदी का इंतजार कर रही थी कि वो आएंगी तो उनका दुख बांट लूंगी, क्योंकि शादी तो उनकी मर्जी से हुई नहीं थी ना। आपने तो बहुत सारे पैसे लेकर बेच दिया उन्हें। और ये, रोशनी ने रजत की ओर इशारा करके कहा, ये उनके खरीदार। साहब, जब आपने उन्हें खरीद ही लिया था तो उसे यहाँ ढूंढने क्यों आए हैं। दुकान से खरीदा सामान अगर खो जाए तो क्या दुकान पर जाकर पूछते हैं आप कि यहाँ आया होगा। खुशी दीदी के लिए ये घर एक दुकान की तरह ही है। वो मर जाएगी लेकिन यहाँ कभी नहीं आएगी। रोशनी की घृणित नज़र रजत को बर्दाश्त नहीं हुई, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं पाया था। नीलम ने आगे बढ़कर रोशनी को मारना चाहा, लेकिन मनन ने बीच में आकर उनका हाथ झटक दिया और उस पर बिफरते हुए बोला, माँ, आप लोगों ने तो सारी हदें ही पार कर दी। रोशनी जोर जोर से हंसने लगी। वो पागलों की तरह हंसती हुई बोली, हदें? हदें तो इन्होंने बहुत पहले पार कर दी थी। अब तो बस अपने पाप के घड़े को भरने के लिए कर्म कर रहे हैं ये लोग। रोशनी ने नीलम की ओर देखकर कहा, मेम साहब, आप मुझे एक बात बताइए, खुशी दीदी ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने उनके साथ ऐसा किया। अरे ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। आपकी भी तो एक बेटी है ना, उसके साथ कोई ऐसा करे तो आपको कैसा लगे। खुशी दीदी के तो माँ नहीं है, लेकिन तुम तो एक माँ है ना। नहीं, तुम माँ नहीं हो सकती, माँ नहीं हो सकती तुम, रोशनी ने कहकर जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए वहीं बैठ गई। रजत ने ये सब देखा तो वो अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगा। उसे रोशनी के शब्द अंदर ही अंदर छलनी कर रहे थे। वो किसी लड़की के साथ ऐसा तो कभी नहीं करना चाहता था जो उसने कर दिया था। खुशी एक बहुत ही अकेली,
कमजोर, बेसहारा लड़की थी, जिसकी जबरदस्ती शादी की गई थी, जिसे हर वक्त टॉर्चर किया गया था, और रजत भी उनमें शामिल गया था। उसने ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। मनन ने रोशनी को उठाया और बोला, रोशनी दी, आपको पता होगा ना, खुशी कहाँ गई होगी? कभी तो कुछ बताया होगा आपको कि कभी ऐसा हुआ तो वो वहां चली जाएगी। रोशनी ने सिर को ना में हिलाते हुए कहा, नहीं मनन, वो एक जिंदा लाश थी। जैसे लाश बातें नहीं करती वैसे वो भी आखिरी में बातें नहीं करती थी। मुझे उन्हें छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। मैं क्यों गई उन्हें छोड़कर? अरे ये लोग इंसान नहीं, हैवान है, हैवान। रजत रोशनी की बातें सिर्फ सुन सकता था, उसे रोते हुए देख सकता था, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता था, क्योंकि किसी की नहीं पता था खुशी कहाँ गई होगी। रजत वहां से जाने के लिए मुड़ा ही था कि रोशनी ने उसे पीछे से कहा, साहब, आप खुशी दीदी को ढूंढने की नाकाम कोशिश मत कीजिएगा। अगर वो मिल भी गई तो भी वो कभी आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि आप उसकी कहानी जानते नहीं हैं। उसके साथ क्या क्या हुआ है वो दर्द आप कभी सुन भी नहीं पाएंगे। उन्होंने तो सहा है। रजत के कदम रुक गए। वो मुड़कर रोशनी की ओर बढ़ गया तो रोशनी ने डर के गारे अपने कदम पीछे ले लिए। तो रजत वहीं घुटनों के बल बैठकर रोशनी के आगे हाथ जोड़कर बोला, मुझे खुशी के बारे में सब जानना है। मैं किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं उसे दुनिया भर की खुशियाँ देना चाहता हूँ। आप मुझे शुरू से अंत तक सब बता दीजिएगा, क्योंकि फिर मैं किसी तरह का कोई सवाल नहीं रखना चाहूँगा। जाने अनजाने में मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया है। रोशनी खाली और हैरान सी रजत को देखने लगी थी। उसने जो रजत के बारे सुना था और जो उसने देखा था, ये रजत उस रजत से बिल्कुल अलग था। जो इमेज लोगों की नज़रों में रजत की बनी थी, वो रजत आज कहीं दिखाई नहीं दिया। रोशनी भी रजत के इस रूप को देखकर भावुक होकर बोली, खुशी दीदी का रेप हुआ था। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले पार्ट में।